So, hello everyone, welcome to this video. So guys, finally MSCET official date is out. So guys, इस बार जो एग्ज़ाम है वो लास्ट 2 ईयर से कंपैरिजन करें वो डिले है एंड क्या गाइज अभी से आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है अगर एग्ज़ाम डिले हुआ है तो इस वीडियो हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो जो भी लोग चैनल पे नया हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसी तरह हम लोग की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सारा एग्ज़ाम के आती रहती है एंड टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से फॉलो कर लेना और बाकी सारे एग्ज़ाम्स की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलो गाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइज आपकी जो रिवाइज डेट आई है, ठीक है, ये कल ही आ गई थी बट कल मुझे टाइम नहीं मिला बनाने का गाइज फॉर सम रीज़न। तो अभी गाइज आपकी जो 3 डेट है वो 1, 2 और 3 अप्रैल को आई है। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर अगर देखे हुए थे तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ही आई थिंक हुआ था। 7 आई थिंक 8, 9 या फिर 10 को आई थिंक एग्जाम था आप लोगों लास्ट ईयर मार्च में। ठीक है, एंड उसके लास्ट ईयर कंपैरिजन करें तो आपका बेसिकली 23 या 22 मार्च को आई थिंक 25 मार्च तक था। ठीक है, तो इस बार कुछ आई थिंक थोड़ा सा डिले हुआ है बट ठीक है गाइस, उतना डिले हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आप लोग कैब अराउंड होते होते जुलाई अगस्त आ ही जाता है। ठीक है, तो अब गाइज आप लोग की स्ट्रेटजी क्या होगी वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गाइज जैसा आप सबको पता है, सो गाइज स्टार्ट करने से पहले ये हम लोग के एम एस सी टी एस आर सी जी बी ओ सी यू टी पी जी और जामिया एम की जो कंप्लीट बैच है ये आपको बोथ लाइव और रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जिसमें आपको 60+ लाइव और क्लासेस मिल जाएगी, 5 फुल एंड मॉक सेक्शनल मॉक, टॉपिक बेस्ड प्रैक्टिस शीट जीके फॉर सीयूईटी जामिया एमयू। ठीक है, सीईटी वालों के लिए नहीं होगा, जीटी पे सेशन इंक्लूडेड होगा। जो भी लोग अगर सीईटी के थ्रू आप लोग का क्या होता है यहाँ पे, एक आप लोग का फाइनेंस का जो होता है, ठीक है, फाइनेंस एमएससी फाइनेंस और एमएचआरडी जो कोर्स होता है उसका जो जीडी पे होगा इसमें इंक्लूड होगा, और बाकी जितने भी एग्जाम्स के होंगे तो वो उसमें जीडी पे इंक्लूड होगा। ठीक है, 2499 इसकी ओनली फीस है, 10 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। अगर आपको कोई भी कॉन्टैक्ट करना है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे दी हुई है। ठीक है, एंड मेरे बारे में 3 ईयर प्लस मुझे एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स गाइज मैं ही यहाँ पे पढ़ाता हूँ। देन गाइज जैसा आप सबको पता है एग्जाम का पैटर्न हम लोग का ये होने वाला है। ठीक है, इसको हटा दो, ये पहले का है। तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 25 आते हैं, लॉजिकल में 75, दोनों में 50-50 आते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज आपको लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स और वीएआरसी का। ठीक है, तो गाइज अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे 200 मार्क्स का आपका होता है पेपर, आपका 200 मार्क्स टोटल होता है। तो अगर हम लोग को बात करें 2.5 घंटे का पेपर है यहाँ पे, ठीक है, 2.5 घंटे का अगर पेपर है तो आपको क्या स्ट्रैटेजी रखना चाहिए, आपको किस पे अभी से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो गाइज मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, अगर आपको एलआर बहुत स्ट्रांग है तो गाइज इसको बहुत अभी से एकदम इसको प्रिपेयर करो, डेली एलआर में प्रैक्टिस करो, पजल्स करो। पजल्स गाइज हेवी मत करना, हेवी पजल्स अगर करोगे क्योंकि स्पीड बेस्ड एग्जाम में फंस जाओगे। तो जितना गाइज हो सकता है आपसे पजल उतना, तो ऐसा नहीं कि आप ईगो पे ले लो पजल मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको मैं कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज लॉजिकल रीजनिंग करो, स्ट्रैटेजी लगाया करो, टाइमर लगाया करो, सिलोजिज्म अच्छे अच्छे को टॉपिक आते हैं। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग में फोकस करो। ठीक है, पजल डेली करो। ठीक है, हेवी ज़्यादा मत करना क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम दोगे तो आप खुद ही फंस जाओगे। कॉन्स में गाइज अर्थमेटिक पे फोकस करो। ठीक है, अर्थमेटिक ये सब हो जाता है, मैं अभी टाइम टेबल भी आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है, बाकी वीएआरसी ये सब हो जाता है, तो वीएआरसी का सिंपल सिलेबस होता है, आरसी पीजे वोकैब और ग्रामर। इस चारों पे आपको फोकस करना है, तभी जाकर आपका वीएआरसी क्लियर होगा। और एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली ये प्रैक्टिस का चीज़ है, आप कहीं से भी कर सकते हो। बेसिकली फिगर वाला आता है, कैसे आपको इस फिगर के बाद क्या होगा उससे आपको बनाना पड़ता है। तो जो डिफिकल्टी लेवल हर साल देखा गया, देखो लास्ट ईयर स्लॉट 5 की बात करें, स्लॉट 4 आई थिंक, सॉरी स्लॉट 4, तो उसमें डायरेक्ट जेड का पेपर डाल दिया था। तो सीईटी में देखो गाइस आई थिंक स्लॉट 4 स्लॉट 5 पता नहीं क्या है दिक्कत है। स्लॉट 1 का पेपर काफ़ी इजी रहता है। ठीक है, स्लॉट 1 स्लॉट 2 आई थिंक। बाकी जो देखा गया है गाइस ज़्यादातर आपको इजी टू मॉडरेट सभी का पेपर रहता है। ठीक है, लॉजिक का हो गया, इंग्लिश में गाइज थोड़ा सा आपको मॉडरेट रहता है, डिफिकल्ट उतना नहीं मैं बोलूंगा। ठीक है, क्वांट्स भी गाइज आपको इजी टू मॉडरेट ही रहता है। ठीक है, सब टाइप्स आपको मॉडरेट और डिफिकल्ट हो जाता है, बाकी एब्स्ट्रैक्ट भी गाइज आप लोग को इजी टू मॉडरेट ही रहता है। ठीक है, तो ओवरऑल पेपर का बात करें तो वो मॉडरेट होता है। देन गाइज क्योंकि स्पीड बेस्ड एग्जाम है ये, टॉप कॉलेज की बात करें तो आपका जेबीएमएस के लिए सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं। ठीक है, एंड सिमसरी हो गया, वेलिंकर हो गया, पुम्बा, एसआईएस, ये सब सारे जो है, जाइम, सीओईपी हो गया। तो जितने गाइज आपको आते तो 99+9 परसेंटाइल आपको लाना चाहिए, 99.9, तब जाकर आप जेबीएमएस टारगेट कर सकते हो, और ऑल इंडिया हो तो भी। बाकी अगर महाराष्ट्र हो तो 99.87 पे मिल जाता है, बट इतना तो गाइज आपको अचीव करना पड़ेगा, तभी गाइज जाके आपको टॉप कॉलेज बेसिकली टॉप 10 में जा पाओगे, 99+ लाना पड़ेगा। ठीक है, एंड गाइज ये सब सारे आपका सिलेबस है जो आपको ऑलरेडी पता है।
ये सब सारे फॉलो करना, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ, ये सब के लिए DIDS के लिए है। ठीक है, तो आपको ये सब फॉलो करो। देन लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको यही सब है, वर्बल हो गया, इसमें एनालॉजी, नंबर सीरीज, सिलोजिज्म, तो ये सब टॉपिक पे आपको ध्यान देना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो आपको मैं सिलेबस में वही चीज़ें कितना पढ़ोगे, फालतू का भी से कुछ मत करना। नॉन वर्बल है बेसिकली आपको जो मिरर इमेज आते हैं, वाटर इमेज, क्यूब डाइसेस आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, ये अगर इसका है, इसका सेम है तो इसका क्या होगा, इस तरीके से। ठीक है, फिर वर्बल एबिलिटी में भी इतने सारे हैं, बट 4 सेक्शन पे ये बटा हुआ है। VRC, PJ, सिनोनिम, एंटोनिम, और ये सारे जो हैं ग्रामर के टॉपिक्स है। ठीक है, सारे कंगारू वर्ड्स को छोड़ दो, और होमोनिम्स और ये सब छोड़ दो, फॉरेन वर्ड्स बेसिकली सीमेट के लिए। ठीक है, तो ये सब सारे अगर आपको करने होंगे, तब जाकर आपका VARC जो होगा वो आपका सही रहेगा। ठीक है, देन अगर आपको स्टडी टाइम टेबल फॉलो करना है, तो आप 10 जनवरी से अगर देखोगे, तो मैंने यहाँ पे टाइम टेबल बना दिया है। ठीक है, मैं थोड़ा 25 डेज, 15 डेज ऐसे कर करके आप लोगों को टाइम बनाए हो, जैसे क्वांट्स में वो क्या क्या पढ़ना है। अर्थमेटिक करो, अर्थमेटिक परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, LRDA में भी वही है। क्लॉक कैलेंडर करो, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन। ठीक है, ये सब सारे आपको है, इंग्लिश में भी वही है। देन 26 जनवरी से 10 फरवरी भी आपको अलजेब्रा पे ध्यान देना है। ठीक है, उतना आपको मतलब टफ नहीं जाना, अलजेब्रा के क्वेश्चन उतने टफ नहीं आते हैं CET में, तो बेसिकली आपको सबके बेसिक बेसिक आप लोगों को कर लेना है, ताकि आप लोग को आइडिया रहे, हाँ इनक्वालिटीज के क्वेश्चन आए तो क्वाड्रेटिक से तो हम लोग कर पाए। क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन आपके आते हैं, LRDA में भी सिलोजिज्म हो गया, काफी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी तो आपको 14, कभी कभी 14 क्वेश्चन देखने को मिला है CET में, नंबर सीरीज से स्पेशली। एनालॉजी हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन, वाटर DI, पाई चार्ट। ठीक है, तो ये सब जो बेसिक टॉपिक है, ये सब सबको आपको आइडिया रहा है, क्योंकि CET जो ऐसा है कि आपको डेप्थ में टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तभी गैस आप जाके जो एग्जाम, जो सपने देख रहे हो आप टॉप करोगे, तभी जाकर मिलेगा, वरना कोई फायदा नहीं। आप 90 परसेंटाइल तो इजीली ले आओगे, कोई फायदा नहीं है कि 90 परसेंटाइल लाके CET में कुछ मिलता नहीं है। और 11 फरवरी और 21 फरवरी का भी है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम डिक्रीज किया हूँ। तो अर्थमेटिक में जो बचे हुए चैप्टर है इसको कंप्लीट करो। ठीक है, SICI, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस। LRDA में भी इनपुट आउटपुट के सेट्स आते हैं काफ़ी, कभी कभी 2-3 सेट आ जाते हैं, बट आप हर दिन प्रैक्टिस करो इनपुट आउटपुट। ठीक है, ईजी रहता है, बट हाँ टाइम टेकिंग रहता है इनपुट आउटपुट, अभी एक भी स्टेप में गलत हो गया तो आपका सारा इनपुट आउटपुट गलत हो जाता है। फिर स्ट्रॉन्ग बीट आर्गूमेंट, एजम्पशंस, कंक्लूजन, इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच, पैराजमल, कंपाउंड वर्ड, RC। फिर वही है 22 फरवरी से 2 मार्च के लिए आपको नंबर सिस्टम जो हो जाता है, रिमाइंडर थ्योरम कर लो, SCF, एलसीएम, यूनिट, अर्थमेटिक। LRDA में क्यूब डाइसेस, पजल्स, डायरेक्शन सेंस, इंग्लिश में फिलर्स, एनालॉजी, पैराजम्बल्स, RC, ये सब जो है आपको यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, देन गाइज आपको 3 मार्च से 14 मार्च आपको यहाँ से गाइज आपको मॉक्स भी देने हैं। ठीक है, साथ साथ आपको जो बचे हुए चैप्टर है उसको भी करना है। जैसे ज्योमेट्री में कर लो, मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं स्पेशली, मेंसुरेशन शॉर्ट शॉर्ट करो, इसमें काफ़ी आते हैं, मैंने CET के लास्ट ईयर कराए भी थे। प्रोबेबिलिटी करो। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लो, पॉलीगन हो गया, सर्कल से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रहने चाहिए, और अल्फा न्यूमेरिक आप करो या ना करो, बट लास्ट में कर सकते हो, आ जाते हैं कभी कभी। सीटिंग अरेंज तो करो ही करो, पजल्स के है ये। ठीक है, बाकी इंग्लिश में अमेरिकन वर्ड छोड़ सकते हो, सेट प्रैक्टिस करो, बैकी टेंस, पैराजमल, एक्टिव, पैसिव, ये सब सारे। ठीक है, देन आपको यहाँ से मॉक्स और प्रैक्टिस शीट ये सब लगाना, बाकी जो बचे आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम है तो करो, वरना छोड़ सकते हो लास्ट मिनट में। उतना फोर्स मत करो कि मैं नए चैप्टर पे पढूं, बट मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, कि आपको HND जो हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस आते हैं क्वेश्चन, तो इसको आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, बाकी आप लास्ट में भी कर सकते हो। बाकी प्रीवियस पेपर तो लगाओ ही, बाकी हम लोग के चैनल पे भी आएगा, ट्रिग्नोमेट्री, सेट थ्योरी, ये सब, बाकी सब में प्रैक्टिस शीट और मॉक। ठीक है, आई होप गाइज यहाँ तक आप लोगों को बातें यहाँ पे समझ में आई होगी, CET का पेपर को कैसे स्ट्रेटजी करना है। और अब जो डेट आई है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे टाइम टेबल बना दी। मैं PDF गाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा गूगल ड्राइव की, वहाँ पे मैंने अटैच कर दी है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना, या फिर मेरे ग्रुप पे, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे मैं दे दूंगा ग्रुप पे हमेशा, और उसको फॉलो करना। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एग्जाम, एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप सीधा नंबर पे कॉल करो, इस नंबर या व्हाट्सएप पे, कोर्स में ज्वाइन करना है, वहाँ पे मैं सारा स्ट्रेटजी बताऊंगा हम लोग क्लास में। ठीक है, एंड इंस्टाग्राम में जरूर से कनेक्ट करो, और कोई भी आपको डाउट आता है या फिर व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो गाइज, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलो गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।